स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के बारे में, जहां पे अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की या फिर कोई कोचिंग करना चाहते हैं, उसके लिए फ्री कोचिंग योजना सरकार चलाती है। तो उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कब से ये फॉर्म अप्लाई होंगे, किस तरीके से आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कौन कौन ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है और किस किस चीज़ की कोचिंग होती है, ये कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ भी सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम सबसे पहले देखते हैं, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी आई थी। इसमें देखो, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं व सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने व समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो कटिंग थी, ठीक है, ये मतलब ये यहाँ पे इसलिए बताई गई है कि आपका अभी देखो, ये लेटेस्ट है, 2025 की है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया कि अभी अगर आप 2024-25 में या फिर आगे आने वाले टाइम में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनका लिंक देंगे ऑनलाइन पोर्टल पर। यहाँ पे आप निःशुल्क कोचिंग करने हेतु जो है इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और जिस कोचिंग से करना है उसके लिए कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, विभागीय परिपत्र जो है 13/11/2024 विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया कार्यक्रम है, जो कि बता दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे दिनांक भी दे दी है कि इस एसएसओ पोर्टल पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हो कि एसएमएस ऐप सीएम अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक कर भर सकते हैं फॉर्म। दिनांक 1 फरवरी 2025 से और 10 फरवरी तक जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म है जो कि स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, हम डिटेल वाइज भी देख लेते हैं। देखो, इसमें बता रखा है कि इस योजना का उद्देश्य है जो कि युवा अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं व सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी कोचिंग संस्थान के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। ये राजस्थान में लागू है, ठीक है। राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कौन कौन से जो यहाँ पे कौन कौन सी कोचिंगों में जो है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, यहाँ पे सीट्स भी बता रखी है कि कितनी सीट्स हैं और कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है। तो देखो, यूपीएससी द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके लिए तो 75,000 रुपये तक, ठीक है, और 50,000 रुपये ज्ञानवर्धक व अन्य कोचिंग संस्थान जो हैं उनके लिए है 50,000 रुपये तक। 1 वर्ष की ये कोचिंग होगी आपकी। स्नातक के अंतिम 2 वर्ष अध्ययनरत और कक्षा 12वीं में 60% अंक होंगे, वही विद्यार्थी इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये लाभ मिल जाएगा। सीट्स भी डिवाइडेड है, SC ST OBC EWS माइनॉरिटी। अब ये ध्यान रखना कि जो जर्नल में आते हैं, जिनके पास EWS नहीं है, वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके बाद है RPSC द्वारा आयोजित जो RAS और जो भी अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए है, तो 50,000 रुपये और 40,000 रुपये। 1 वर्ष का टाइम होगा और वही कि स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में आप अध्ययनरत हो और साथ ही में 12th में आपकी 60% अंक होने चाहिए। और ये सीट्स हैं डिवाइडेड। RPSC द्वारा जैसे सब इंस्पेक्टर हो गए और 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पे मैट्रिक्स में से लेवल 10 के ऊपर अन्य परीक्षाएं हैं, उनकी 20,000 रुपये तक की जो भी कोचिंग है 6 मंथ की होगी। और इसमें यहाँ पे बता रखा है कि 12th में आपकी 50% भी अंक है तो आप इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये सीट जो है डिवाइडेशन है। रीट की परीक्षा के लिए 15,000 रुपये,
4 माह की कोचिंग होगी, 12वीं में 50% है वो भी भर सकते हो। बीएड एसटीसी होनी चाहिए और ये सीट का डिवाइडेशन है। आरएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी हुआ, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व ग्रेड पे 2400, ठीक है। ये अगर ये इसकी कोचिंग करनी है तो 10,000 रुपये तक की कोचिंग होगी, 4 माह की कोचिंग होगी। स्नातक में आप मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12वीं तथा RSCIT कंप्यूटर कोर्स हो आपका, और फिर 12th में आपकी 50% जो है परसेंटेज होनी चाहिए। और ये इस तरीके से सीट डिवाइडेशन है, SC ST माइनॉरिटी EWS इस तरीके से। कांस्टेबल परीक्षा के लिए 10,000 रुपये, वही 4 माह, और 10वीं में आपके 50% हो। बैंकिंग बीमा परीक्षाओं के लिए मतलब अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो 20,000 रुपये, 6 माह की कोचिंग होगी। UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो 50% के अंक के साथ। और रेलवे के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होती हैं उसमें 20,000 रुपये, 6 माह, स्नातक में अध्ययनरत, और कक्षा 12 में 50% होनी चाहिए आपकी। और UPSC द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा मतलब जो CDS SSC की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए 40,000 और 25,000, 1 वर्ष की आपकी कोचिंग होगी। और आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी हो या फिर आप कर रहे हैं, और 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और ये सीट डिवाइडेशन है। इसके बाद है इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे जी, नीट, ठीक है। इनकी अगर कर रहे हैं तो देखो JEE की और इसकी नीट में 70,000 रुपये और एक में है 55,000 रुपये, 2 वर्ष की कोचिंग होगी। 12वीं उत्तीर्ण मतलब आपकी 12th हो चुकी हो और 10th में 50% और 11th या 12th में आप पढ़ रहे हैं। 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो, वही ये कोचिंग कर सकते हैं। और ये सीट डिवाइडेशन है। क्लैट का जो एग्ज़ाम देते हैं 12th के बाद स्टूडेंट, ठीक है, LLB करने के लिए, BA LLB करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 40,000 रुपये और वैसे 25,000 रुपये 1 वर्ष की कोचिंग, और 10th में 50%, 11th 12th में आप पढ़ रहे हैं, और या फिर अगर आपकी 12th पास भी हो गई है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय ना बीता हो आपका। और इस तरीके से सीट डिवाइडेशन है आपकी, ठीक है। CA FC CUET, ठीक है, इसकी अगर आपको परीक्षा देनी है तो इसमें आपको 40,000 रुपये तक, और साथ ही में 1 वर्ष की जो है टाइमिंग रहेगा। CS EET और CUET CMA और FC CUET, ठीक है, इसमें 25,000। तो इस तरीके से वही सेम ही है सभी का कि 10th किए हुए आपका 3 ईयर अभी तक कंप्लीट ना हुए हो वही लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीट डिवाइडेशन आप देख सकते हो कि किसकी कितनी कितनी है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी कोचिंग जो है आप इन चीज़ों की कर सकते हो। योजना के लिए आपको कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो ये राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए, SC ST OBC, ठीक है, बैकवर्ड जो होते हैं, माइनॉरिटीज़, छात्र, और जो EWS है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, छात्र छात्राएं दोनों ही। योजना का संचालन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु ये जो है फॉर्म अप्लाई होता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नोडल विभाग, ठीक है, सुगम बनाने के लिए सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे कोचिंग जो है संस्थान सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया भी यहाँ पे है कि जो कोचिंग है वो अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती हैं और फिर सरकार के द्वारा उनको पैसा मिल जाता है। फिर है अभ्यर्थियों की पात्रता, ठीक है। अभ्यर्थियों की पात्रता देखो मतलब आप कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक तो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, तो आपके पास मूल निवास हो, ठीक है। दूसरा है अभ्यर्थी SC ST OBC, ठीक है, जो भी MBC वगैरह है, EWS है, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य मतलब माइनॉरिटी है, और विशेष ये योग्यजन हो, ठीक है, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ना हो, माता पिता अभिभावक अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हो, अथवा अभ्यर्थी जिनके माता पिता राजस्थान सरकार में राज्य कार्मिक हैं तो कार्मिक का पे मैट्रिक्स अधिकतम लेवल 11 तक हो,
और सकल वेतन अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक आय के रूप में 8 लाख तक हो। अभ्यर्थी, उनके माता पिता, अभिभावक केंद्र सरकार में राज्य कार्मिक हैं और पे मैट्रिक्स का लेवल 6 तक हो। सकल वेतन अन्य स्रोत समस्त स्रोत सहित कुल वार्षिक आय 8 लाख तक हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 8 लाख तक है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद है विद्यार्थी द्वारा पूर्व में इस कोचिंग का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। मतलब मान लो आपने पिछले साल भी इसका फॉर्म अप्लाई किया था और इसका लाभ लिया है, तो इस बार आपको नहीं मिलेगा। पोर्टल द्वारा स्वतः ही जांच की जाएगी। यह योजना का लाभ लेने से तात्पर्य होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व में किसी सत्र में योजना अंतर्गत चयनित होकर कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लिया गया हो। योजना के आवेदन में भरे गए सभी तथ्य व जानकारी द्वारा तथा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज पूर्ण व सत्य होने के संबंध में पोर्टल पर विद्यार्थी द्वारा स्व घोषणा का कॉलम मार्क किए बगैर आवेदन पोर्टल सबमिट नहीं होगा। इसलिए आपको सारी सही जानकारी देनी है। यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, बोर्ड, अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राज्य कार्मिक के रूप में सेवारत है तो वह अभ्यर्थी इस कोचिंग का लाभ नहीं ले सकेगा। तो आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए खुद, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें देखो डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं आपको क्या क्या चाहिए होंगे। तो देखो एजेंसी का वेब पोर्टल जिसमें आपको जन आधार चाहिए होगा, ठीक है। डिजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः ही सत्यापित किया जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जन आधार पता है, ये भी आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। ग्रेजुएशन हो चुकी होगी तो ग्रेजुएशन की चाहिए होगी आपको। और उसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। और साथ ही में जैसे आपके और जैसे मान लो यहाँ पे जैसे सर्टिफिकेट हैं वो सारे चाहिए होंगे। जैसे मान लो अगर आपने RSCIT कर रखा है और उससे रिलेटेड आपने कोई कोचिंग करना चाहते हो, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इस तरीके से सारी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी जो कि आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये दस्तावेज है जो कि चेक किए जाएंगे आपके पूरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बता रखा है। अगर आपके जो कोई माता पिता भी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको ITR नहीं भरने की स्थिति में दिखाना होगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये जो पूरा आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये पूरा रीड भी कर सकते हो आप। आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सारी हमने बता दी हैं। और बाकी जो यहाँ पे आवास भत्ता भी मिलता है, ठीक है, मतलब हॉस्टल वगैरह, तो आप ये देख सकते हो कि इनके 40,000 रुपये तक वित्तीय सहायता नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे लाभार्थियों को आवास, भोजन जो है निर्धारित राशि लिए जाने हेतु कोचिंग संस्थान को किरायानामा और छात्रावास शुल्क रसीद प्रस्तुत की जानी होगी, ठीक है। उक्त दस्तावेज है जो कि हॉस्टल अलाउंस में अपलोड करने होंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा जिस भी शहर में जाकर आप पढ़ना चाहते हो वहाँ के लिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा बता दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है इसके अंदर, ठीक है। आगे भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।